आया नंबर 31। कुल, अब अल्लाह बड़े मोहब्बत शफकत के अंदाज में कह रहा है, मेरे बंदे जो मेरे हैं, मेरी तरफ आ गए हैं, ईमान पर आ गए, उनसे कहो। ये लोग तो नहीं आ रहे, कुरैश मक्का तो नहीं आ रहे, लेकिन चंद एक जो आ गए हैं उनके वास्ते अल्लाह क्या कह रहा है बड़े प्यार भरे अंदाज में। खुल ली इबादी अल्लज़ीना, अय नबी कह दीजिए उन लोगों से जो मेरे बंदे हैं। लीला में तालील है, इबादी, ये या क्या है कई बार बता चुकी हूँ। ये या में बड़ी मोहब्बत है, बड़ी शफकत है, बड़ी नरमी है, बड़ी रऊफी है इसमें। या क्या है, एक एग्जांपल देकर बताइए। मेरी किताब, किताबी, इबादी, इबाद बोले तो क्या, बंदे, अबद की होना इबाद, बंदा। इबादी, मेरा बंदा, अल्लाह खुशी पर अपनी तरफ मंसूब करके कह रहा है कि आई नबी आप कह दें मेरे उन बंदों से अल्लज़ीन आमनु, जो ईमान लाए हैं। क्या कह दें, ये चंद अहकाम सादर कर रहा है अल्लाह। युकीमुस सलाता, कायम करो नमाज को। उनको कहो कि वो सला कायम करे। पहला हुक्म क्या दिया जा रहा है, नमाज को कायम करो। देखिए नमाज की कितनी अहमियत है। किसी तौर, किसी हाल में, किसी सिचुएशन में कभी भी नमाज खजा नहीं करना है। खजा, अब क्या करती हैं, सुबह से शाम तक कहीं निकल जाती हैं। कई लोगों को मैंने देखा है वक्त वक्त पर नमाज अदा करने से बड़ा गुरेज करती हैं, गोया ये बहुत बड़ा काम है, बड़ा मसला, बड़ा सर करने की मुहिम है, जैसा बहुत बड़ा काम समझती। वजू बनाना, जाना, अपने घर से बाहर निकल गए, घर को कुछ फिर पढ़ना, घर से निकल गए, बाहर निकल गए, आप पूरे नमाज तर्क कर को क्या करती, शाम में जाकर पढ़ लेती। शाम में जाकर मगरिब के बाद ईशा भी अगर हो गई, ईशा के साथ पूरे नमाज अदा कर देती है। क्या ऐसा अल्लाह ने वक्त वक्त पर, और ये खर्च है अल्लाह का जो अदा करना है उसके वक्त पर, और वो टाइम पर वो बराबर अदा कर देना। अदा इज ऑलवेज बेटर देन खजा, खजा इज खजा ओनली। और वो किस हालत में है, वो इनएविटेबल हालत में है। वो तुम्हें कहीं मिल रहा है, पानी मिल रहा है तो वजू करना ही है। अगर पानी नहीं मिल रहा है तो कम से कम तयम्मुम करके पढ़ लेना। वजू से निकले थे, दरमियान में वजू का आपको डाउट हो गया, कुछ शक व शुबा हो गया, नहीं मिल रहा पानी, तो क्या करना, वजू करके पढ़ लेना। अगर आप कोई शूज पहने हैं, पहले वजू कर दिया है आपने, तो आप फिर शूज निकालने की जरूरत नहीं है। ये हुक्म सफर में कितने दिन तक है, 3 दिन तक है ये। 3 दिन तक अगर आप पहली बार, मैं वैसे ही करती हूँ जब मैं ऑस्ट्रेलिया को ट्रैवल करती हूँ, या कहीं पहले अबू धाबी को जाती थी, यूएई को जाती थी, कहीं ट्रैवलिंग में क्या करना, आप एक बार वजू बना लिए तो सफर में खास तौर से ये छूट दी गई है कि उसके बाद आप शू निकालना, मोजे निकालना, ये बड़ी तकलीफ होती है सफर में। फिर धोना, पाँव धोना, फिर कच्चे रहते हैं उसे सुखाना, ये सब बड़ी तकलीफ। तो अल्लाह ने ये छूट दे दी है कि आप मसा तक का काम बराबर कर लो। आधे सर का जो मसा करती है ना, वहां तक का वजू कर लो, पाँव धोने की जरूरत नहीं। पाँव पहले धो लिया, अब शू नहीं निकाले ना। आप टॉयलेट जाकर भी आ गए लेकिन शू नहीं निकाला ना आपने, तो ये बरकरार है, तो ये बरकरार है, ये वजू है। कितना अच्छा, ये बड़ा मसला हल हुआ। जी, ये है, ये मसला है। तो तकलीफ नहीं, अल्लाह तकलीफ नहीं दे रहा, सिर्फ बता रहा है कि हर हालत में नमाज अदा करना है, हर हालत में अदा करना है। तो ये आप कहीं बाहर निकले तो ये उसूल अप्लाई कर सकते। ये भी सफर ही है ना, छोटा सा सफर है। कहीं ऑफिस से जा रहे हैं, कहीं आप किसी काम से निकल जा रहे हैं, घर से बाहर निकलना है, तो क्या करना, सुबह वजू कर लिए, उसके बाद शू पहनी या कुछ भी है, पाँव धोने से आपको गुरेज है, तो क्या करना, वहां तक का कर लेना, मसा तक का कर लेना। पाँव मिल गया तो, नहीं मिला तो वो थोड़ी जगह पर पैर धोने की ये नहीं रहती, जगह नहीं रहती, नहीं रहती, मुश्किल तो होती बड़ी है। मुश्किल होती हाँ, है। और कई जगह आपको फॉरेन कंट्रीज में टॉयलेट्स में पैर धोने देते नहीं वो, देते सुक्का नहीं। रखते, सब सुक्का रखते, पैर धोने देते नहीं। तो ये है, ये छूट है। ये शायद अल्लाह अल्लाह को मालूम था पहले, अल्लाह के नहीं, वली ने अच्छा है कबील में था। मुझे। ये छूट दे दिया है अल्लाह ने। तो अदा, अदायगी हर हालत में जरूरी है। आप तयम्मुम करके भी पढ़ ले सकती, अगर वजू बना के निकल गए
नहीं हो सक रहा है, करने नहीं हो सक रहा है, तो वक्त पर अदा बस करना बहुत जरूरी है। ये कई अब इकरार अहमद दोनों क्या बोलती हैं, तो अब हम्म, एक बार नमाज पढ़ने से ये होगा तो वो फौत हो गई कती, खजा तो है मगर वो हम्म, ये खत्म होगा। कई को कहता वक्त को अदा करना उतना इम्पोर्टेंट है जी, सर। जैसे वक्त को अदा इम्पोर्टेंट करना उतना इम्पोर्टेंट है। बहुत हो गई से मतलब चुप गई बोल कुछ हुआ, है, छूट गई कर। लेकिन क्या कहते वक्त को अदायगी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे कहीं भी किसी भी सिचुएशन में हो जाओ। बाद में अगर आपको डाउट है तो बाद में खजाए उम्री में ले सकती, अगर ये नहीं हुई आपकी मुश्किल क्या की हुई कि नहीं की डाउट रहा तो बाद में खजाए उम्री रमजान में अदा करती नहीं, जी 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 वैसा। खजाए उम्री अदा करती ना हम लोग। जी, जब भी हमें मौका मिल वो जाता है, ताखरातों में रातों में करती हैं, हाँ, जागने के रातों में जब सारी रात मिल जाती है हाँ, तो एक हाँ, दिन की खजाए उम्री तो जरूर कर लेती। कर नहीं लेते। तो उसमें हाँ, फजर से ले को जो ईशा तक की खजाए उम्री की नियत करती, तो उसमें भी ये नियत भी कर ले सकती हैं, कभी वो जो अदा नहीं हुई, बराबर हाँ, नहीं अदा हुई, तो वो भी नियत भी हो जा क्या सकती कर है। लेते। लेकिन अदा का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, नमाज कभी चूकना नहीं। कहीं गए तो भी बहुत से आदमियों को, हम्म, मैं बहुत से लोगों को मैंने देखा है, नहीं मैं घर जाकर पढ़ लेता हूँ, यहाँ सहूलत नहीं होती, यहाँ हम्म, पढ़ने में मुझे वो मजा नहीं आता, कैफ नहीं आता। अरे भाई हम्म, मजा कैफ ये सब भी तुम्हारे नहीं, विम से फ्री विल नहीं दिया है अल्लाह, ये जरूरी करार दे दिया है। सलाह जरूरी है, करार ये करा दिया है, जरूरी है। फर्ज कर दिया है ये छोड़ना ही नहीं। पहले जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त कोई नमाज कज़ा हो जाती तो आकर उनको, वो जो मरने वालों के वास्ते ये करते थे ना, क्या करती, हम्म, जाकर उनको तसल्ली देती ना, पुरसा देती जी, ना, वैसा जाकर पुरसा देते, अच्छा आपकी नमाज कज़ा हो गई क्या, उनके साथ गम करते वो लोग, और गम में इन्हों भी शरीक हो जाते दूसरे जाकर, हम्म, कज़ा हो गई क्या, ऐसा हो गई क्या, वो तसल्ली देने जाते थे, जैसा कोई मर गया तो होता है ना, वैसा। वैसा। आप नहीं, आप कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कुछ भी नहीं, कितने ही खजा हो जाती, रात को आती, थके हारे आती, करने का इरादा रहता है, नहीं हो सकता, वह फिर चले, नींद की गफलत में चले गए, चल, सो जाती थकान में। तो वक्त पर अदा करना, युकीम सलाह बोले तो कायम करो, उस वक्त के वह अल्लाह उस का वक्त नमाज। पर वो अदा हम्म, कर दो, युकीम सलाह था। अल्लाह कह रहा है बड़ी मोहब्बत के साथ, कुल लीबादी अल्लाजीना आए नबी, मेरे बंदों से, मुझ पर जो मेरी इबादत जो कर रहे हैं उनसे कहो, अल्लाजीना मनो जो ईमान लाए हैं, युकीमुस्सला के वो नमाज को कायम करे, वो यूनफिकू और खर्च करे। इसका रूट वर्ड है नफका। नफका उर्दू में क्या हम्म, है? नफा, मियाँ बीवी को क्या देता है, बीवी बच्चों को? नफरत, नफा, नफका, नफका, नान नफका। नान नफा, नान बोले करेक्ट। तो खाना, खाने का अखराजात को नान नफका बोलते हैं। नान वो नफा। वाजिब है, मर्द के ऊपर वाजिब वाजिब है भाई, बीवी बच्चों को देना नाना, इसी से आया है ये नफक। नफका नफा, हाँ, यूनफिकू, यूनफिकू वो खर्च करे, युकीमु सलाह एक तो कायम करे नमाज, दूसरा खर्च करे, मिम्मा रज़क़नाहुम जो हमें, मिम्मा ये मुरक्कब इजाफी है, मिन प्लस मुरतबे। मा का, एक मिनट, मुरक्कब इजाफी। इजाफी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब बोले तो कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन। एडिशनल ये है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मिम मा, मिन प्लस मा, मिन बोले तो से, मा बोले तो जो, उसमें जो, से जो, उसमें से जो, रज़क़ना हमने दिया, हम उनको दिया है, यानी हमने जो इनायत किया है, पैसे दिए हैं और जो कुछ भी नेमतें दी है, उसमें से खर्च करें, सिर्रों वालानिया, सिर्रों छुपा कर, सिर उर्दू वर्ड, हम्म, इसरार, पूरी इसरार ऐसा बोलती नहीं, ये जी, जो डिटेक्टिव ये नावल आती है उसे क्या बोलती, पूरी इसरार पोशीदा, अंदाज, पूरी इसरार कहानियां बोलती ना, पोशीदा, ऐसे। हाँ, छुपे हुए बोल, छुपे छुपे हुए। तरीके से, छुपे हुए तरीके से भी खर्च करो, यानी एक हाथ को दिए, एक हाथ से दिए तो दूसरे हाथ को मालूम नहीं होना, उस हम्म, तरीके से भी खर्च करो। और अलानिया भी, अलानिया बोले लानी, तो दिखाकर, लोगों को दिखाकर भी दिखाकर। खर्च करो। ये दिखाकर खर्च करने का उनसर, ये मुगालिते में हम नहीं पढ़ना कि इससे दिखावा आ जाता है बोल को, ये दिखाने का ये इसलिए है कि थोड़े आदमियां खर्च करने से गुरेज करते रहती, तो उनको तरगीब दिलाने के वास्ते, हाँ, कुछ पैसा सबक होता है खा। उनके पास, लेकिन खर्च नहीं करते रहते, तो वो भी इस राह पर आ जाएं, देने पर आ जाएं, तो तरगीब के लिए उनको भी ये प्रमोट करने के लिए, दिखावे के लिए नहीं, तरगीब के लिए। सिर्रम वालानियतम मिन कबली अन यातिया यौमुल ला बैउन फीही वला खिलाल,
खर्च कर दो, ये जिंदगी कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाली, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें ना लेन देन होगा, ना ना पैसा तुम्हारे पास होगा, नेकियां ही काम आएंगी, नेकी बदी का एक्सचेंज होगा, वहां पैसे नहीं होंगे, वहां लेन देन कोई नहीं होगा, वला खिलाल, और कोई बचाने वाला। ये खिलाल कहाँ से है? ये खलील, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? हम्म, खलील, खलीलुल्लाह। 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 खलील बोले तो क्या? अल्लाह खलील इब्राहिम खलीलुल्लाह, कई को खलीलुल्लाह हुआ ना, लक़ब कई को आ गया? कुर्बानी नहीं माँ। ये नहीं, कुर्बान के आजमाइश में पूरे उतरना आजमाइश में पूरे उतरे, उसके वास्ते लक़ब मिला। वो लक़ब का मिला। मतलब क्या? खलील का मतलब क्या? खलील नाम भी रखा जाता है ना, खलील अहमद, हाँ, खलीलुल्लाह। इबादत दोस्त, करने वाला है। हैं? दोस्त, दोस्त, दोस्त। एग्जैक्टली दोस्त। हाँ, खुल्लत है, खुल्लत बोले तो दोस्ती। इब्राहिम दोस्त। खलीलुल्लाह दोस्त, अल्लाह ने दोस्त बना लिया। हम्म, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दोस्त बना लिया। दोस्त। बहुत इम्तिहान से गुजरे, सारी जिंदगी इम्तिहान, सारी हम्म, जिंदगी इम्तिहान। सब्र और शुक्र का पुतला, कभी नाशुक्री नहीं की उन्होंने, शुक्र गुजारी के वास्ते फेमस। एक अदा जो पसंद आ गई अल्लाह को, शुक्र गुजारी, हर हालत में शुक्र गुजारी। घर से निकाल दिया, बाप ने घर से निकाल दिया, तब तो घर से निकालना बहुत बड़ा ये था मसला, क्योंकि वहां पर कोई ये नहीं होते थे, सराय नहीं होते थे, कहीं खाना नहीं मिलता था, कोई बुला लिया खिला दिया तो मिल गया, वरना नो कैफेटेरिया, नो कैंटीन, नो सराय, नथिंग, तब कुछ भी नहीं होता था। कोई बुलाए मेहमान नवाजी कर, उस वास्ते सबील, इब्नु सबील करको बहुत आ रहा है ना, जो सफर जी, में है उसकी मदद करो, क्योंकि सफर में रहने वाला बड़ी तकलीफ में रहता है, कभी कभी लुट जाता है, और कभी कभी उसका सरमाया बस नहीं आता, और कभी कभी पैसा होते हुए उसको खाना नहीं मिलता, भूखा रहता है, हाँ क्या, हालांकि मालदार रहता है लेकिन उसको खाना नहीं मिलता, क्योंकि कहीं भी वहां पर वो सहूलतें नहीं थी उस वक्त। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि खर्च करो तुम, सिर्रों भी, छुपा कर भी, आलानिया, दिखा कर भी, बिन खबलू, इससे पहले के, आई यातिया के आ जाए, यौमुल ला बयून, वो दिन आ जाए, यानी रोजे महशर बर्पा हो जाए, जबकि कोई लेन देन का मामला ही नहीं होगा, फी ही, उसमें, वला खिलाल, और कोई बचाने वाला दोस्त नहीं होगा, फिलहाल दोस्त कोई नहीं होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब करके अल्लाह मुसलमानों को कह रहा है, ऐ नबी, मेरे जो बंदे ईमान लाए हैं उनसे कहना कि नमाज कायम करें, और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खुले और छुपे राह खैर में खर्च करें, अल्लाह की राह में भी खर्च करें और खैर के कामों में भी खर्च करें। मतलब यह है कि अहले ईमान की रविश से कुफार की रविश से मुख्तलिफ होनी चाहिए। कुफार क्या करती? जमा जमा को रखती, दुनिया परस्ती में रहती। अब भी देखो, ये जो गैर अक़वाम रहती ना, उन्होंने मनी को बहुत इंपॉर्टेंस देती, पैसे को, जी, जी। बैंकिंग, पैसा, सूद, रुश्वत, हाँ? और ये जो ये है, बैंकिंग में कई लोग हैं हाँ, आपसी तौर पर जो देती पैसा एक दूसरे को देती, अपने रिलेटिव्स में भी दो, तो उन्होंने क्या करती, सूद पर देती, उन्होंने ऐसा ही नहीं देते, हाँ, दोस्ती में नहीं देते, सूद पर नहीं, देती। कई दोस्ती बार में घाटा देते भी थे तो उठाती, कुछ सूद मिल देते। जाता है, असल नहीं मिलता उनको, हाँ, हाँ। ऐसा भी घाटा भी उठाती वो। हम्म, तो वो तो काफर, वो तो कुफरान नेमत है ही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि मतलब यह है कि अहले ईमान की रविश से कुफार की रविश से बहुत मुख्तलिफ है। वो तो कुफरान नेमत करती हैं, यानी अल्लाह की नेमतें, अल्लाह दिया है, अल्लाह की राह में खर्च करना, ये उनके दिमाग में नहीं रहता। उन्हें शुक्रगुजारी होना चाहिए, वो शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ने उन्हें दिया है, और उसमें से खर्च करना। शुक्रगुजारी की एक अमली सूरत क्या है शुक्रगुजार होने की? एक तो नमाज कायम करो कर को बोल रहा है, और अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च अच्छा। करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, खैर में खर्च करो, खैर के कामों में खर्च करो, खबर उसके के वो दिन आए जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी और ना दोस्त काम आएगा। यानी तो वहाँ रोजे महशर बर्पा हो जाता है और आखिरत कायम हो जाती है, और वहां पर हिसाब किताब होता है, हिसाब किताब में कोई लेन देन पैसों का नहीं होगा, वहां पैसे साथ नहीं जाएंगे, सब यहाँ छूट जाएगा, खाली हाथ जाएंगे। यानी ना वहाँ कुछ
दे दिला कर ही नजात खरीदी जा सकती है, देने के वास्ते कुछ होता भी नहीं। और एक जगह फरमाया गया कि जमीन के बराबर, सारी जमीन में जो जो खजाने हैं उसके बराबर भी अगर किसी को मिल जाए और वो उसके उतना और उसके दुगना भी अगर दे दे तो भी वो उसका बदला नहीं हो सकेगा, उसमें उसको राहत नहीं मिलेगी, वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकेगा, वहां कोई लेन देन होता ही नहीं। बदी नेकी यही चीजें हैं जो वहां तोली जाएंगी, पैसा वहां पर नहीं है। तो यहाँ कोई दे दिलाकर ही नजात खरीदी जा सकेगी, ना ये काम हो सकेगा, और ना किसी की दोस्ती काम आएगी कि वो तुम्हें खुदा की पकड़ से बचा ले। इससे पहले आ गया निद ठहरा लिए हैं। निद बोले तो क्या, हमसर, अल्लाह का हमसर, अल्लाह का हमसर क्या करने के वास्ते, यहाँ दुनिया में भी काम आने, हाजत रवाई करने, मुश्किल कुशाई करने, और आखिरत में, आखिरत पर पहले तो Recommendation. यकीन नहीं था इन लोगों का, अगर होगी तो ये लोग बचा लेंगे हमें। ये कौन है, ये जो हम सर्च करार दे लिए हैं, माबूद है या लीडरान है, या जो अब जो इन लोगों को ले लें तो वली, बाबा, पीर, मुर्शद, ये जो भी है, कोई नहीं काम आता, वला फिलहाल कोई नहीं काम आने वाला।